हेलो दोस्तों। कोरोना वायरस नाम का एक पेंडेमिक है जिसकी वजह से हमारे देश भर में लॉकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग या एक दूसरे से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। हमें गर्दी वाली जगह या क्राउड प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए या वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। एक और टर्म होता है कोरोना, जो कि इलेक्ट्रिकल टर्म्स में भी पाया जाता है, जो एक्चुअली हमारे सॉलिड कंडक्टर्स में होता है। ये कंडक्टर जब हमारे ट्रांसमिशन लाइंस में लगे होते हैं और जब ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, बेसिकली 33 केवी या उसके ऊपर की, यानी जो हाई वोल्टेजेस सप्लाई करते हैं, ये बेसिकली उसमें पाया जाता है। इसकी वजह से होता क्या है, हमारे जो आसपास की जो एयर है वो आयोनाइज होना चालू हो जाती है। बेसिकली दो कोरोना के टर्म्स है। एक कोरोना जो है वो मेडिकल टर्म्स में पाया जाता है और एक कोरोना जो है हमारे इलेक्ट्रिकल में पाया जाता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ है, वही मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। जब कोई दो व्यक्ति या दो ह्यूमन एक दूसरे के आपस में नज़दीक आते हैं तो एक्चुअली उन दोनों के बीच में कोरोना वायरस नाम का जो कीटाणु है वो फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सिमिलरली कुछ इसी तरह हमारा कंडक्टर भी काम करता है। जब दो सॉलिड कंडक्टर्स जो करंट लेके जा रहे हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उन दोनों की जो बीच में एयर होती है वो एक्चुअली आयनाइज हो जाती है। उसकी वजह से कोरोना डिस्चार्ज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमारा जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है वो एक्चुअली जहाँ पे क्राउडेड प्लेस है या वहाँ पे इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली इसी तरह हमारा जो कोरोना डिस्चार्ज है वो एक्चुअली हाई वोल्टेजेस, मोस्टली 33 केवी या उसके ऊपर के वोल्टेजेस में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोरोना वायरस जो ये पेंडेमिक है जिसकी वजह से देश भर में लॉकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया की सारी फैक्ट्रीज जो है बंद हो चुकी है, यानी कि जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ही कम हो गया है। यानी जो हमारे CO2 का जो लेवल है जो एटमॉस्फेयर में जाता है वो डिक्रीज़ होना चालू हो गया है, जिसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे रिकवर होने लगी है। लेकिन इलेक्ट्रिकल का जो कोरोना होता है उसकी वजह से हमें ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है। वो होता इस वजह से है कि हमारे जो दो सॉलिड कंडक्टर्स है और जिसमें हम अगर करंट फ्लो करते हैं दो सॉलिड कंडक्टर्स में, तो होता है क्या, एक्चुअली उन दोनों के बीच में एयर होती है। वो एयर जो है वो अपना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स होता है या O2 के मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है ये एक्चुअली कोरोना डिस्चार्ज की वजह से सेपरेट हो जाते हैं मोनो ऑक्साइड्स में या सिंपल O के फॉर्म में। बाद में जो ये मोनो ऑक्साइड्स है वो एक दूसरे से वापस रिकम्बाइन हो जाते हैं और फॉर्म कर देते हैं ओजोन गैस या O3। कोरोना डिस्चार्ज जो है जो इलेक्ट्रिकल का है वो एक्चुअली वो हीट प्रोड्यूस करता है और ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ये हमारे कंडक्टर्स में प्रोड्यूस होती है या कंडक्टर्स का टेम्परेचर रेज कर देती है। सिमिलरली कोरोना वायरस जो है वो भी हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये हीट जो प्रोड्यूस करता है ये एक्चुअली ह्यूमन्स में प्रोड्यूस करता है फीवर के फॉर्म में, या उनका टेम्परेचर बढ़ा देता है या उन्हें बुखार जैसा होने लगा देता है। कोरोना वायरस एक्चुअली बूढ़े लोगों में या ओल्ड एज लोगों में और मोटे लोगों में या ओबिस लोगों में ज़्यादा हार्मफुल होता है। सिमिलरली उसी तरह हमारा जो कोरोना डिस्चार्ज है इलेक्ट्रिकल के टर्म का वो भी सॉलिड कंडक्टर्स में ज़्यादा हार्मफुल होता है एज़ कम्पेयर टू बंडल कंडक्टर्स। इसलिए हम सब जगह पे बंडल कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। कोरोना डिस्चार्ज जो है बेसिकली हिसिंग या हमिंग की नॉइज़ प्रोड्यूस करता है अगर हम ट्रांसमिशन लाइन के पास जाके सुनेंगे तो। सिमिलरली इसी तरह अगर जो हमारा कोरोना वायरस का पेशेंट है या जो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको छींक या खांसी ज़्यादा आती है। अगर हम घर के बाहर जाने की फ्रिक्वेंसी को कम कर देते हैं या हम घर के बाहर निकलना कम कर देते हैं तो हम कोरोना वायरस को जो है कंट्रोल में ला सकते हैं। सिमिलरली कुछ इसी तरह अगर हम हमारे कंडक्टर की जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है उसको कम कर देते हैं, यानी हमारी सप्लाई फ्रिक्वेंसी को AC से या DC में कर देते हैं, तो हमारे जो कोरोना डिस्चार्ज है उसको भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं बना है जो कि कोरोना डिस्चार्ज को रोक सके। सिमिलरली कुछ इसी तरह अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जो कि कोरोना वायरस को रोक सके। कोरोना डिस्चार्ज और कोरोना वायरस को हम खाली कंट्रोल कर सकते हैं, अभी तक हम इसको रोक नहीं सकते। कोरोना डिस्चार्ज की वजह से हमारा जो कंडक्टर है वो करोड होना चालू हो जाता है। सिमिलरली इसी तरह अगर कोरोना वायरस किसी इंसान को हो गया तो उसकी लाइफ भी करोड़ होने लग जाती है। देखा जाए तो ये है कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कोई भी चीज़ के मुकाबले। इसलिए आज के टाइम पे कोरोना डिस्चार्ज से ज़्यादा कोरोना वायरस इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमेशा अपने घर पर रहिए, ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलना, और हमेशा एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। छींकते या खांसते वक्त हमेशा रुमाल का यूज़ करें और अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइज़र या साबुन के पानी से 20 सेकेंड तक धोएं। और अगर आपको कुछ जानकारी पानी हो या कोरोना वायरस के बारे में जानना हो तो गवर्नमेंट की दी गई हेल्पलाइन को संपर्क करें।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे वीडियो और बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी अच्छी चीज़ लगी हो या ख़राब लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू।